सेल्स तजुर्बा की इस सीरीज में माइंडसेट से रिलेटेड ये हमारी 10वीं वीडियो है। माइंडसेट पर हमने इतनी सारी वीडियोस इसलिए बनाई हैं क्योंकि सेल्स फील्ड चैलेंजेस से भरी हुई फील्ड है। सेल्स में रोज नए लोग मिलते हैं, रोज नए सवाल आते हैं। कभी कस्टमर मना कर देता है, कभी डील डिले हो जाती है, कभी प्राइस ऑब्जेक्शन आता है, कभी कॉम्पिटिटर सामने आ जाता है और कभी मेहनत के बावजूद रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता। ऐसे माहौल में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज काफी नहीं होती, सिर्फ अच्छी बात करने का हुनर भी काफी नहीं होता। सेल्स में टिकने और ग्रो करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है, हाई मोटिवेशन चाहिए होती है और अंदर से ये यकीन चाहिए होता है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं इंप्रूव कर सकता हूँ और मैं कामयाब हो सकता हूँ। इसीलिए हमने माइंडसेट पर इतना टाइम दिया है। इन वीडियोस में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुश्किल वक्त में आपका हौसला बढ़ाती रहेंगी। जब आप डीमोटिवेट होंगे, जब आपको लगेगा कि सेल्स आपके लिए मुश्किल है, जब आपको लगेगा कि कस्टमर आपको समझ नहीं रहा, तो यही बातें आपको फिर से उठने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और आज माइंडसेट की इस लास्ट वीडियो में हम सेल्स की ऐसी 2 खूबियों का जिक्र करेंगे जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएंगे। पहली चीज जो मुझे सेल्स में बहुत पसंद है वो ये है कि सेल्स एक ऐसी फील्ड है जहां आप डायरेक्टली दूसरों की मदद करते हो। जरा सोचिए, हर एक सेल के पीछे क्या होता है। एक कस्टमर की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जरूरत होती है, कोई चैलेंज होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, कोई काम रुका हुआ होता है, कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है, कोई अपने काम को आसान बनाना चाहता है। जब आप उस कस्टमर को सही सॉल्यूशन देते हो, उसका काम आसान करते हो, उसके बिजनेस या पर्सनल लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, तो असल में आप सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच रहे होते, आप उसकी मदद कर रहे होते हो, आप उसके लिए एक रास्ता आसान कर रहे होते हो, आप उसकी परेशानी कम कर रहे होते हो, आप उसे बेटर डिसीजन लेने में सपोर्ट कर रहे होते हो। और यही सेल्स की असली खूबसूरती है। एक अच्छा सेल्स पर्सन कस्टमर को सिर्फ बेचने की नीयत से अप्रोच नहीं करता। एक अच्छा सेल्स पर्सन पहले समझता है, फिर गाइड करता है, फिर सही सॉल्यूशन ऑफर करता है। जब आप कस्टमर की नीड को समझते हो, उसकी बात ध्यान से सुनते हो, उसे सही एडवाइस देते हो और ऑनेस्टली उसे वो चीज रेकमेंड करते हो जो उसके लिए बेहतर है, तो कस्टमर के दिल में आपके लिए ट्रस्ट पैदा होता है। और सेल्स में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। प्रोडक्ट आज कोई भी बेच सकता है, प्राइस कोई भी बता सकता है, डिस्काउंट कोई भी दे सकता है, लेकिन ट्रस्ट हर कोई नहीं बना सकता। जब कस्टमर को यह महसूस होता है कि आप सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने नहीं आए बल्कि सच में उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो वो आपको सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं समझता, वो आपको अपना एडवाइजर समझने लगता है। यहीं से रिलेशनशिप बनती है, यहीं से रिपीट बिजनेस आता है, यहीं से रेफरेंस आते हैं, यहीं से आपकी मार्केट वैल्यू बनती है। और इस प्रोसेस में आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो किसी और जॉब में आसानी से नहीं मिलता। आप देखते हो कि आपकी वजह से किसी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आपकी वजह से किसी बिजनेस का काम फास्ट हुआ, आपकी वजह से किसी कंपनी को बेटर रिजल्ट मिला, आपकी वजह से किसी इंसान का टाइम बचा, पैसा बचा या टेंशन कम हुई। ये एहसास बहुत बड़ा होता है। इसीलिए मेरी नजर में सेल्स सिर्फ एक अर्निंग प्रोफेशन नहीं है, सेल्स एक हेल्पिंग प्रोफेशन भी है। अगर आप सेल्स को सही नियत, सही एटीट्यूड और सही माइंडसेट के साथ करते हैं तो सेल्स एक नोबल प्रोफेशन बन जाती है। अब दूसरी चीज जो मुझे सेल्स में बहुत एक्साइटिंग लगती है वो है सेल्स में इनकम की कोई फिक्स लिमिट ना होना। बहुत सी जॉब्स में आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है। आप बहुत मेहनत करो या नॉर्मल काम करो, महीने के एंड में करीब करीब वही सैलरी मिलती है। इंक्रीमेंट साल में एक बार मिलता है या कभी कभी कई साल तक नहीं मिलता। प्रमोशन भी कंपनी पॉलिसी, वैकेंसी, मैनेजर और कई दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन सेल्स में मामला थोड़ा अलग है। सेल्स में सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा एफर्ट का मतलब है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का मतलब है ज्यादा सेल्स, ज्यादा सेल्स का मतलब है ज्यादा कमीशन और ज्यादा कमीशन का मतलब है ज्यादा इनकम। और ये कमीशन आपका हक है। अगर आपने मेहनत की, कस्टमर्स को हैंडल किया, फॉलो अप किया, ऑब्जेक्शंस क्लियर किए, टारगेट्स अचीव किए या टारगेट्स क्रॉस किए, तो आपका कमीशन आपका अर्न्ड इनकम है। आपने कंपनी के लिए बिजनेस जनरेट किया है, आप रेवेन्यू लाए हैं, इसलिए उस अर्निंग में आपका हिस्सा बनता है। कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में, अगर कमीशन पॉलिसी क्लियर है और आपने अपने नंबर्स अचीव कर लिए हैं तो आपका हक आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपना काम किया है, आपने सेल्स ला कर दी है। सेल्स में आपकी इनकम सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी तक लिमिटेड नहीं होती। अगर आप सीरियस हो, डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, डेली फॉलोअप करते हो, सही कस्टमर्स टारगेट करते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, टेक्निक्स यूज करते हो और लगातार इंप्रूवमेंट करते हो, तो आपकी मंथली कमीशन आपकी सैलरी से कई गुना ज्यादा हो सकती है। और यही सेल्स की एक्साइटमेंट है। यहाँ आपकी ग्रोथ आपके हाथ में होती है। अगर आपको ज्यादा कमाना है तो आपको ज्यादा सीखना होगा, ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना होगा, ज्यादा फॉलोअप करना होगा, ज्यादा रिजेक्शन हैंडल करना होगा, ज्यादा डिसिप्लिन लाना होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनानी होगी। और जब ये सब चीजें मिलकर रिजल्ट देती हैं
तो उसका सीधा असर आपकी पॉकेट में आता है। सेल्स आपको वो फ्रीडम देती है जो बहुत कम कैरियर्स में होती है। यहाँ आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हो, अपना चेक खुद लिखते हो। अगर आपको 50,000 कमाने हैं तो उसके लिए प्लान बनाओ, एफर्ट करो, टारगेट सेट करो और 50,000 कमाओ। अगर आपको 5 लाख कमाने हैं तो उसके लिए बिगर टारगेट रखो, बिगर एफर्ट करो, बिगर डिसिप्लिन लाओ, बिगर कस्टमर्स हैंडल करो और 5 लाख कमाने की डायरेक्शन में काम करो। यहाँ कोई बॉस आपकी मेहनत की लिमिट फिक्स नहीं कर सकता, कोई एचआर आपकी कैपेसिटी डिसाइड नहीं कर सकता, कोई सिस्टम आपको ये नहीं कह सकता कि आप इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। ऊपर वाले की मर्जी के बाद सेल्स में आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन, आपका एटीट्यूड और आपका कंसिस्टेंसी डिसाइड करते हैं कि आप कितना आगे जाओगे और कितना कमाओगे। और इसी वजह से सेल्स हमेशा मोटिवेट करती है। जब आपको पता होता है कि आपकी मेहनत का सीधा रिजल्ट आपकी इनकम में आएगा तो हर दिन एक नया चैलेंज बन जाता है, हर दिन एक नई रेस बन जाती है। लेकिन ये रेस दूसरों से ज्यादा अपने आप से होती है। कल आपने जितना किया आज उससे बेहतर करना है। पिछले महीने जितनी सेल्स की इस महीने उससे आगे जाना है। पिछले साल जितनी इनकम थी इस साल उससे बेहतर फ्यूचर बनाना है। यही सेल्स का असली चार्म है। आप सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप लोगों की जिंदगी आसान करते हो, आप बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करते हो और साथ ही साथ आप अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करते हो। तो अगर आप सेल्स में हैं या सेल्स में आने का सोच रहे हैं तो इस फील्ड को छोटा मत समझिए। सेल्स को सिर्फ बेचना मत समझिए, सेल्स को एक अपॉर्चुनिटी समझिए। लोगों की मदद करने की अपॉर्चुनिटी, खुद को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी और अपनी इनकम और फ्यूचर को बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटी। मुझे उम्मीद है कि पिछले 10 लेसन्स ने आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद की होगी। हमने कोशिश की है कि आप सेल्स को सिर्फ एक जॉब की तरह नहीं बल्कि एक करियर, एक स्किल और एक ग्रोथ जर्नी की तरह देखें। अब माइंडसेट की फाउंडेशन हमने बना ली है। अब अगले स्टेप में हम टेक्निक्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, सिर्फ समझना भी काफी नहीं है। कामयाब होने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। आपको टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी होगी, टैक्टिक्स को रियल लाइफ में अप्लाई करना होगा, कस्टमर्स से बात करनी होगी, मिस्टेक्स होंगी, उनसे सीखना होगा, फॉलो अप करना होगा, ऑब्जेक्शंस हैंडल करने होंगे और धीरे धीरे अपनी सेल्स पर्सनैलिटी डेवलप करनी होगी। नॉलेज आपको डायरेक्शन देती है लेकिन एक्शन आपको रिजल्ट देता है। तो अब हम माइंडसेट से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल सेल्स लर्निंग्स की तरफ जा रहे हैं। अगले लेसन में हम प्रोडक्ट इन्वेंट्री पर बात करेंगे, क्योंकि एक अच्छे सेल्स पर्सन के लिए अपने प्रोडक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, फीचर्स, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप कस्टमर को कॉन्फिडेंटली गाइड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अगले लेसन में प्रोडक्ट इन्वेंट्री की तरफ बढ़ते हैं।